सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे काम करने से पहले कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है उसके बाद सिमिलरिटी पाएंगे, फिर सिमिलर करना सिखाएंगे, फिर उसको लिखना सिखाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में स्टूडेंट फंसता है, गलती करता है। दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब कहते हैं जब उसका कोई भी तीन साइड ये 5 तरीके में किसी पर भी सेट कर जाए। क्या ये 5 तरीके से, एंगल 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 से नहीं। दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे जब उसका रेडियस क्या हो सेम है। दो लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे जब उसकी लंबाई सेम है। मान लो ये भी 2 cm लॉन्ग है, ये भी 2 cm लॉन्ग, तो इस दोनों लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे ना, कहेंगे बिल्कुल। दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे जब उसका एंगल का मेजरमेंट ये भी 30 डिग्री है, मान लो ये भी 30 डिग्री है, तब कहेंगे क्या है कॉन्ग्रुएंट। इस कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएगा जब वो पहला फिगर दूसरे फिगर से हर तरह में सेम हो, शेप में या साइज में, दोनों का शेप भी सेम है। शेप मींस आकार, ये सर्कल है रेक्टेंगल है, कभी भी कॉन्ग्रुएंट होता है क्या, नहीं, दोनों शेप ही अलग अलग है। साइज मतलब हुआ उसका डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ रेडियस हाइट, इसको साइज करते हैं। दो फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे जब उसका शेप और साइज दोनों क्या हो सेम, ठीक है, शेप और साइज दोनों सेम होगा तब कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। और शेप ही सिर्फ सेम है, साइज सेम नहीं है, तो उसे सिमिलर हम लोग कहेंगे। वो भी गारंटी नहीं है, सिमिलर कहेंगे, कह भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। सुनो कैसे, ये मान लो दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल का क्या शेप सेम है, शेप तो सेम है, ये भी ट्रायंगल ये भी। इस दो ट्रायंगल का शेप कहोगे सर बिल्कुल सेम है, चूंकि ये भी ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल। इस दोनों का साइज जो है वो सेम साफ दिख रही है, इसका साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और नहीं, शेप सेम है पर साइज सेम नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट कभी भी होगा। ये इसको कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे, नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये दो हाथ कॉन्ग्रुएंट है बिल्कुल है, इस हाथ पर ओवरलैप कर जाएगा, चाप दिए दिखाई पड़ रहा है क्या, नहीं दिखाई पड़ रहा। ये दीवार इस दीवार की कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉपी का पेज ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है, तो ये इसकी कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं, ओवरलैप नहीं करेगा। हम इस दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब वो हर तरह से आइडेंटिकल हो, सेम हो, हर रेस्पेक्ट में, शेप में या साइज में, ठीक है, समझेगा ना। टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, आइदर शेप और साइज, लेंथ और ब्रेथ, हाइट और कुछ भी सबसे सेम होना चाहिए। अब आइए सिमिलरिटी पर काम करना मेन, वो सब एग्जाम में आज मैं बोले हैं, मेन सिमिलरिटी जो पूछेगा उस पर गौर कीजिएगा। सिमिलरिटी में क्या होगा, कोई भी दो रेक्टेंगल इसे भी सिमिलर आप कर सकते हैं, लेकिन अंडर पार्टिकुलर कंडीशन। ये आपको नहीं, रेक्टेंगल का नहीं पढ़ना है, रेक्टेंगल का सिमिलरिटी तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, आपको सिमिलरिटी ऑफ सिर्फ पढ़ना है क्या, ट्रायंगल का। हम सिखाएंगे ट्रायंगल का ही, रेक्टेंगल का सिमिलरिटी का भी रूल है। जिस तरह ट्रायंगल का रूल पढ़ाएंगे वैसे रेक्टेंगल का भी है, स्क्वायर खुद का है, बट पढ़ना किसका मोटिव है। तो क्या दो फिगर अगर मान लो कॉन्ग्रुएंट है, मान लो मैं कह रहा हूं कि ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी 2 cm, ये 3 cm, ये 4, ये 2, ये 3, ये 4, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल से, एस 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 कॉन्ग्रुएंट है, एस 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 है, एक साइड ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। मतलब कोई फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर है, गारंटी है इसमें होगा वो, ठीक है। मतलब एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर मस्ट बी व्हाट, सिमिलर। एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर, अगर एग्जाम में कोई दो फिगर क्वेश्चन में डाल दिया आपका, इफ टू फिगर कॉन्ग्रुएंट, तो आपको ये सोचना नहीं सिमिलर करना है, इसमें दिया हुआ मतलब एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर आर व्हाट, सिमिलर, मस्ट बी, निश्चित रूप से होगा, ठीक है। बट इट्स कन्वर्स मीन्स, लेकिन इसका उल्टा जो है इज नॉट ट्रू, इज नीड नॉट बी ट्रू। नीड नॉट बी ट्रू मतलब क्या हो गया, मतलब जरूरी नहीं कि सही होगा। मतलब दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो गारंटी है कि सिमिलर होगा, बट अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, ये जरूरी नहीं, ठीक है ना। दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो गारंटीड है कि सिमिलर होगा, बट अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा जरूरी, याद रहेगा ना। बस इसको हम ध्यान रखना नहीं आओ। चलिए भी तो कुछ नोट नहीं करना है, नोट जहां करने की बात होगी हम खुद बोल देंगे, आपको जो इम्पोर्टेंट लगेगा खुद बोलेंगे। अभी तक कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इम्पोर्टेंट शुरू कर रहे हैं, सिखाएंगे आपको हम। पहले एग्जाम्पल दे दें 4, ये 4 अभी सबको देंगे, 12 दे देंगे,
तब समझेंगे आप लोग सीख गए चीज। चलिए, तो दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर कैसे करेंगे? हाउ टू मेक टू ट्रायंगल सिमिलर, ये हम लोग का टॉपिक होगा। कहता है कि देयर आर 4 क्राइटेरिया, देयर आर 4 क्राइटेरिया टू मेक, क्राइटेरिया मीन तरीका हो गया, टू मेक टू ट्रायंगल सिमिलर। टू ट्रायंगल सिमिलर, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने का आपके पास 4 क्राइटेरिया है। पहला है सबसे आसान एंगल एंगल, दूसरा है SAS, तीसरा है SSS। सबसे आसान कौन बोले आपको? हम एंगल एंगल, सबसे आसान। दो एंगल ढूंढ लो, हो गया सिमिलर। दो एंगल ढूंढ लो, हो गया सिमिलर। SAS क्या है? यहाँ वो नहीं है जो वहां था, सिमिलरिटी में अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, कौन से अलग ढंग से था। SSS चौथा जो आपका है एंगल एंगल एंगल, वो इसी से आ जाएगा। क्योंकि अगर एक ट्रायंगल मान लो आपके पास, ध्यान रखना बता, एक मान ट्रायंगल आपके पास है, ये 60 डिग्री है बाबू, ये भी 60 मान लो, ये 70 है, 70 ये भी है, ये कितना होगा? 50, ये भी कितना होगा? 50। जब दो एंगल सेम है दोनों का, थर्ड सेम होना ही होना है ना? चलेगा। इसलिए एंगल 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 को कोई खास नहीं मानते हैं, वो इसी से आया है। मतलब इट इज द कोरोलरी ऑफ एंगल एंगल, ठीक है? चलेगा ना? मतलब ये इसी से आया है, इट इज नॉट ए थ्योरम, ठीक है? इसमें थ्योरम कौन है? इसमें थ्योरम कौन है? SAS, वो थ्योरम है, ठीक है? एक्सोम कौन है? SSS, एक्सोम है। इसका प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ भी है, और खरीदिए तो कहना ही नहीं इसका, ये आया है फर्स्ट वाले से। कैसे सिखा दिए इसको, ठीक है? हालांकि कोई एग्जाम पूछेगा नहीं आपसे एक्सोम कौन है, थ्योरम कौन, फिर कोई मान लो पूछ दिया अगर, बोल सकते हो कि SSS एक्सोम है, SAS थ्योरम है, एंगल एंगल थ्योरम है, एंगल 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 वो निकाला गया है किससे? एंगल एंगल से। या ऐसा हो सकता है कि इसको प्रूफ किए, ये निकाला गया इससे। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए, दो एंगल सेम है तो थर्ड सेम होगा, क्या रहेगा ना? ये एक्सोम SSS, थ्योरम थ्योरम थ्योरडी, एक्सोम थ्योरम थ्योरम कोरोलरी, COROLLARY, ठीक है? क्या रहेगा ना? इसको प्रूफ नहीं कर सकता है, इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप लोग पढ़ते क्लास 9 में थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो एक्सोम है, अल्टरनेट का प्रूफ था, वर्टिकली का प्रूफ था, है ना? जिसका प्रूफ है वो थ्योरम है, जिसका प्रूफ इसको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, जिसे एक्सोम कहते हैं। ऐसा पढ़े थे यूक्लिड ज्योमेट्री में क्लास 9 में, ठीक है? याद रहेगा ना? क्या हुआ? हाँ, डिलीट था, फिर भी हम उसके बारे में कुछ लोग बोले थे। चलिए, तो हम लोग के पास मात्र 4 तरीका है कि 3 तरीका है? मात्र 3 तरीका है सिमिलर करने का। ये तो कर छाट के चलेंगे, ये है तो ये अपने आप होगा क्या? हम मात्र 3 तरीके से सिमिलर दो ट्रायंगल को कर सकते हैं, ठीक है? मतलब अब 3 तरीके में क्या मीनिंग इसका समझो ध्यान से। सिखाएंगे पहले आपको एक हम, फिर एक बाएं देंगे, सबका एक एग्जाम्पल करते हैं। अभी हम 3 पेयर ट्रायंगल का जहां तहां ड्रॉ कर रहे हैं। ये बाबू नहीं सीखोगे, एक भी क्वेश्चन लाइफ में सही नहीं बनेगा आपका। ये नहीं सीखोगे लाइफ में, एक भी क्वेश्चन सही नहीं बनेगा। 9th तक काम चल गया था, हालांकि 9th में हम पढ़ाए थे, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले थे उसको ABCPQR, ABCPQR, ठीक है? हमने यहाँ 3 पेयर लिया, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड। बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं, तो देखो सिमिलर करने का पहला ऑप्शन, कोई भी दो एंगल ढूंढ लो, इक्वल हो गया सिमिलर। मान लो एंगल B इक्वल R के दिया हुआ है, A इक्वल इसके, तो सिमिलर करने के लिए देखोगे इन ट्रायंगल, एकदम ध्यान, इन ट्रायंगल जिसको सिमिलर करना है ना, उसका नाम बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में लिखिए उसका नाम। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल B, लिख दिया ना? इसको लिखने के बाद जरा सा सोचो मत, तो स्वर्ण अक्षर है जी, कुछ भी लिखो, ABC, BCA, CAB सब सही है, PQR, RQP, QPR सब सही है, टोटल सही, ठीक है? कोई टेंशन यहाँ तक नहीं, ठीक है? 2 चीज खोजना है, एक मिला एंगल, एक इसके इक्वल एंगल, और डबल कर्व मीन्स डबल के इक्वल,
सिंगल कट में सिंगल सिंगल के इक्वल, ठीक है। ऐसे किए तो इसके इक्वल, डबल किए इसके इक्वल, ठीक है। बढ़िया ना, सबको भूल गए इसको। ए इक्वल्स क्यू के है और बी किसके इक्वल है, बी इक्वल आर के। तो कहोगे खटाक से सर ट्रायंगल ए बी सी सिंबल ऑफ सिमिलरिटी। सिंबल किसका है, कॉन्ग्रुएंसी का दो लाइन हटा दो, कॉन्ग्रुएंसी का दो लाइन हटा दो, क्या बन गया, बनेगा ना सिमिलर ट्रायंगल। फिर दिए यहाँ तक तो कोई कष्ट किसी को नहीं। अब सेट करना पड़ेगा। सेट इस तरह से करना जो जिसके इक्वल उसको उसके सामने लिखना है। लाइन तुम सिखाए थे, एक इसके इक्वल है, ए पहले तो क्यू पहले, बी किसके इक्वल है, बी बीच में, आर बीच में, बचा कौन, भर दो पी, जो बचा वहां आ गया, ठीक है। बाय विच रूल, एंगल एंगल। सिमुलेट करने के बाद वहां था सीपी सीटी, यहाँ है सीपीएसटी, वहां था सीपी सीटी, यहाँ है सीपीएसटी का है सही। तो सीपीएसटी को करने कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो वहां पर था कि अगर सिमिलर कर दिए, सुनो ध्यान से, अगर दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कर दिए तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे। अब कौन एंगल बचा था आपके पास, सी, सी अंतिम है ना, पी अंतिम। बाय सीपी सीडी कहोगे सी किसके इक्वल हो गया, एंगल सी। एक ही मिल गया, एंगल कम हो गया, और दो गिवन था ये, देखो मिल गया यहाँ से। और क्या मिला, वहां कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल था, यहाँ साइड इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। रेशियो मतलब ए बी बाय क्या होगा, यू आर, क्या आर क्यूब सही है, इक्वल टू बी सी बाय क्या होगा, आर क्यूब। और फिर क्या होगा, ए सी बाय क्या होगा, समझेगा ना, ठीक है। मीन्स दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए कम से कम सबसे आसान रास्ता है दो एंगल इक्वल ढूंढना। एंगल इक्वल नहीं मिल रहा है तब आगे बढ़ना है, ढूंढना पहले एंगल ही हम लोग को है हर क्वेश्चन में, ठीक है। दो एंगल इक्वल मेरा नाम लिखे उसके दाग से, ओके। सिमिलर अरेंज करना सिखाई थी कैसे, जो जिसके इक्वल उसको सामने, ए इक्वल क्यू के, ए के सामने क्यू, ए पहले क्यू पहले। इसको भी जैसे मन है वैसे न जा सकते हो, ए बी सी, बी सी ए, बी ए सी, सब सही है, ठीक है ना। दिखा दे क्या और भी सब सही, ठीक है उसमें। बट इसको लिखने के पहले ध्यान रखोगे उसी के सामने लिखाएगा वो जो उसके इक्वल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, हो गया। मीन्स दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए दो एंगल चाहिए, कम से कम दो एंगल मिला, बाकी रिमेनिंग एंगल का अपने आप इक्वल हो जाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, इसी रूल के अकॉर्डिंग, इससे नहीं इससे, ठीक है। सो रुको अभी, ये तो हम सिखाए किसका सिर्फ, ये एंगल आप लोग सीख गए कैसे, ठीक है ना। अब आइए दूसरे वाले पर। दूसरा तरीका क्या बोले आपको हम, दूसरा है एस ए एस। इसमें बाबू हमको क्या चाहिए, दो साइड है, दो साइड का रेशियो। मान लो कि सपोज को 4 दिया हुआ है, ये 8 है, ये 3 है और ये 6 है। ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री। साफ दिख रहा है कि दो साइड इक्वल है यहाँ पर है। अगर ये भी 4 होता, ये भी 3 ये भी 3, तब कहते कॉन्ग्रुएंट है ये। इससे ऐसे हमको साइड इक्वल नहीं करना है, हमको वही साइड लेना है जिसका रेशियो इसको इक्वल कर दे। बोलिए, पहले जिसको सिमिलर का नाम लिखिए, उसका ट्रायंगल एबीसी, यहाँ नाम लिखने के बाद कोई टेंशन नहीं लेना है, सब सही है, ठीक है। खोजना है दो चीज, पहला ए बी के साथ किसको लें, क्यू आर को लेंगे, तब ना 4/8 1/2 आएगा, और 3/6 भी 1/2 आएगा। उसी रेशियो को लेंगे जो इक्वल हो। ए बी बाय क्या लें, क्यू आर, ये आर क्यू सही है, इक्वल ए सी बाय क्या लें, सही है, आर थ्री सही है, ठीक है। और क्या मिला, एंगल एक इसके इक्वल मिल गया, बस काम खत्म। ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ ए बी सी भी सही, बी सी ए सब सही, यहाँ सिमिलर भी सही, ट्रायंगल भी सही, और सोच लिखना है। ढूंढिए पहले एंगल, अगर एंगल लिखा गया आसान हो जाएगा। ए इक्वल ए पहले, आर भी
बचा कौन? ए बी। फर्स्ट सेकंड ए बी, फर्स्ट सेकंड है क्यू सेम आर क्यू, फर्स्ट सेकंड सही है। बचा कौन? सी बचा कौन? पी ना, बाय विच रूट? एस ए। दो साइड का रेशियो के बीच एंगल है, ठीक है। इसमें एक बात और सुन लो, कहोगे सर आप लिखे यहाँ क्यू आर लिखते हो, कोई गलती किन्हीं को इसमें लग रहा है क्या? नहीं। अरे आर क्यू को क्यू आर करने क्या दिक्कत है? ए बी को बी ए नहीं करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ए बी को बी ए करते हैं, बट 13 को 31 नहीं करते हैं। ए बी को बी ए करते हैं, ठीक है। चलिए चलेगा ना। ए बी लाइन सेगमेंट है, ओ ए को ए ओ नहीं कहेंगे, ओ ए को ए कहेंगे? नहीं कहेंगे। रे है, रे में लाइन सेगमेंट होता है, सेगमेंट मान रहा है, लाइन सेगमेंट में सही है, रे में नहीं, ठीक है। ध्यान रखिए अच्छे से। चलिए सुन लो आगे। अब कहोगे सर थोड़ा गड़बड़ा गए आप, कैसे? ए आपने ए तो इक्वल आर के आराम से लिखा, मान लिए सही है। अब ए बी बाई क्यू आर, यहाँ ए बी है तो यहाँ क्यू कहाँ है? आर क्यू आर आएगा। हम जस्ट लिखा है ए आर क्यू को क्यू आर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बचा कौन? बी भी सही, ठीक है। सही है ना? कोई कष्ट सीखो, मैंने कष्ट है। अब सुनिए आंसर। बाय सीपी सीटी की सीपीएसटी, ये फेमस फॉर्मूला है, बुक में इस वर्ड का यूज जल्दी नहीं करता है। लिखता है सिंस दिस ट्रायंगल आर सिमिलर देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। शॉर्ट बना दी इसका ट्रिक अपने आप। सी कॉरस्पॉन्डिंग था, पी पार्ट्स सिमिलर वहाँ होगा, ठीक है। चलिए यहाँ ए बी दोनों यहाँ काम हो गया। उसके बाद क्या करें जी? और एंगल बी किसके इक्वल हो गया? बी बीच में, क्यू बीच में, बी किसके इक्वल कहोगे? क्यू के। सी किसके इक्वल कहोगे? बी के। और रेशियो तो दो को मिला हुआ है, फिर सर का जोड़ दो इसमें। ए बी बाय आर क्यू इक्वल्स बी सी बाय क्यू पी इक्वल्स ए सी बाय आर। सही है ना? ए बी बाय आर क्यू इक्वल्स बी सी बाय क्यू आर पी इक्वल्स ए सी बाय। सही है? क्या रहेगा यहाँ तक? यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, तेसरका में आपको दिक्कत होगा। गिरा दिए उसको, लिखाएंगे, लिखिए उसको बराबर। एस 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 लास्ट है, सिखाते हैं इसको अच्छे से, यही सबसे कॉम्प्लेक्स है। इसी में अरेंज करने में लगभग बच्चा गलती करता है, ठीक है। गलती करेगा तो सवाल कभी सही नहीं बनेगा, गलती हम गारंटी गलती बनेगा। देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, एस 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 को कोई एंगल से मतलब है क्या? नहीं, नाम ही एस एस है, तीनों साइड होना चाहिए। ये 3 लिया मैं, ये 4 लिया, ये 5 लिया, ये 6 लिया, ये 8 लिया, 10 लिया। सही है? क्या तीनों साइड का रेशियो इक्वल मिलने का उपाय है कि नहीं है? यस सर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एक बात का और ध्यान रखो सभी कि जो ट्रायंगल पहले है उसका पार्ट पहले सब में लेंगे, जो बाद में है उसके बाद में सब में लेंगे। और ए बी बाय क्या लिखूं? इसको मन में सोच लो। 3/8 तो कटवे नहीं करेगा, फिर बातें इसका नहीं। 3/10 देगा, छोड़ दो उसका। 3/6 1/2 आएगा, 4/8 1/2 आएगा ना, और 5/10 1/2 आएगा। जो कट के सेम आने के संभावना उसी पे फोकस करना, साइड में सोचना पहले। तो चलिए अब ए बी के नीचे किसे करें? बिल्कुल सही। बी सी के नीचे और ए सी के नीचे। हाँ, इसमें आप इसको आगे इसको पीछे कोई चलेगा वो, बस। अब कुछ नहीं है, 3 साइड का रेशियो इक्वल, देयरफॉर कहोगे सर ट्रायंगल ए बी सी। अब सिमिलर कर लिए तो बाय सीपी एस टी क्या कहोगे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो खैर इक्वल लेवे की है, बचा एंगल से। तो एंगल ए किसके इक्वल है? नहीं है। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल सी किसके इक्वल है? सही है, ठीक है। बस इतना आपको सिखा दिए। अब 3 क्वेश्चन धराधर देंगे और धराधर बनाना आप लोग पूछेंगे सब कुछ।
पूरा क्लास को भी पूछेंगे सवाल, सबसे पूछें, 12 तुम पूछे क्वेश्चन। देखिए हो गया। Yes, sir. चलो सिमिलरिटी का तो आप लोग कंसेप्ट ले लिए, अरेंज करना भी सीख गए, CPST लिखना सीख गए। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, 3 सवाल पूछूंगा किसी भी स्टूडेंट से। एक ट्रायंगल ये है बाबू, एक ट्रायंगल ये है, इसका नाम दे दिए MNPQRS, ठीक है। सबसे आसान एंगल है, वही दे पहले दे देते हैं, वही पहले। क्या बात तो सही कही, चलो तुम ही कराओ। आपके पास 4 रूल है, एंगल एंगल एस 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 ए एस ए ए ए। किस रूल से ये कमेंट है, सिमिलर है? बहुत बढ़िया, एंगल एंगल से सिमिलर है। अब सिमिलर करके लिखते हैं, कैसे खास हुई है? इन ट्रायंगल इतना ने इतना, इतना ने इतना, देखो इतना ही। अब बोलिए आप, ट्रायंगल एम एन पी कॉन्ग्रुएंट है किसके? क्या लिखें यहाँ? पहले क्या लिखेंगे? एंगल क्यू, वैल्यू सही, और एस, उसके बाद आर, वैल्यू सही, बाय विच रूल? तो ये सिमिलर करने के बाद CPST में आप किसको किसको लिखना चाहेंगे? एंगल M और अरे गधा, एंगल P और एंगल R। हाँ, एंगल P और एंगल R इक्वल है। और क्या चाहेंगे आप? रेशियो, इसका रेशियो MN QS बाय QS को, और NP SR, और MP बाय QR। बीच देने, इसमें क्या दें? इक्वल टू नहीं होता है, ये गलत जाएगा तो क्या होगा? इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है, इक्वल टू। अधिकांश बच्चा गलती बोलता है जानकर, इक्वल टू, इज मतलब कट गया क्या? फीस जमा, फीस जमा का, फीस कितना हुआ? फीस नहीं होता, फी होता है, फी। अब क्वेश्चन आपको हम घर पे आज सेंड करेंगे, तो उसको सब बनाइएगा, ठीक है? किसी भी बेस्ट रहेगा।